प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ कक्षा 6 की पूरक पुस्तक बाल राम कथा का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है जंगल और जनकपुर। विद्यार्थियों, पिछले अध्याय में मैंने आपको पढ़ाया था अवधपुरी में राम, और उसके बाद अब दूसरा अध्याय है जंगल और जनकपुर। जंगल और जनकपुर के अंतर्गत क्या क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। आइए सबसे पहले इस पाठ में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का परिचय करा दूं, ताकि इस लेसन को हम बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। आइए कुछ कठिन शब्द हैं, मिलते हैं इन कठिन शब्दों से। पहला शब्द है तीखा, इसका अर्थ है तेज। दूसरा है चरवाहा, पशु चराने वाला। तीसरा है आश्वस्त, इसका अर्थ है भरोसा। फिर है प्रत्यंचा, इसका अर्थ है धनुष की डोरी। पांचवा है भयमुक्त, बिना डर के। अनुष्ठान का अर्थ है यज्ञ। तुणीर का अर्थ है तर्कस। धावा बोलना का अर्थ है हमला करना। हतप्रभ का अर्थ है आश्चर्य। तो बच्चों, ये है कठिन शब्द जो पाठ के अंतर्गत मिलेंगे। जब भी आप इस पाठ को पढ़ेंगे तो ये कठिन शब्द आपको इस पाठ को समझने में बड़ी आसानी देंगे। तो आइए अब मैं इस पाठ का सारांश आपको बताता हूँ, संक्षिप्त सारांश बताऊंगा, और इतने सरल शब्दों में, सहज भाषा में आपको बताऊंगा कि आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा, और फिर आने वाली परीक्षा में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। तो जंगल और जनकपुर, मैंने आपको पहले बताया था कि विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को महाराज दशरथ से लेकर के मांग करके जब चले जाते हैं तो आगे वे पहुंचते हैं सरयू नदी के किनारे, और सरयू नदी के किनारे किनारे ही चलते रहे, और काफी दूर चलने जाने पर वो जब जा रहे थे तो अयोध्या को मुड़ करके भी नहीं देखा, और अयोध्या काफी पीछे पीछे जा रही थी। राम और लक्ष्मण काफी उत्साहित थे, वो उनके पीछे पीछे चले जा रहे थे, और आगे चल करके जंगल पड़ता है। वहां पर विश्वामित्र जी ने अपना आश्रम, अपना विश्राम के लिए स्थान बनाया, और वे रात को वहीं पर रुक जाते हैं। तो वहां पर वे सारी रात बात करते रहे, जब तक उनको नींद नहीं आई। राम और लक्ष्मण ने अपने गुरु विश्वामित्र की सेवा की, उनके पैर दबाए, और फिर वहां पर रात को विश्राम किया। उसके बाद जब ये आगे बढ़ते हैं अगले दिन, तो गंगा नदी को पार करते हुए आगे ये घने जंगल में पहुंचते हैं, और वहां घने जंगल के बारे में विश्वामित्र जी ने बताया कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, और फिर वो आगे बढ़ते जाते हैं। तो काफी दूर चलने के बाद उन्होंने देखा कि एक भयानक जंगल पड़ता है। उस जंगल में कोई भी आवाज भी नहीं आ रही थी, सब सुनसान था। राम ने पूछा कि गुरुजी, इस जंगल में शांति क्यों है, यहाँ सन्नाटा क्यों है? तो उन्होंने बताया कि इसको ताड़का वन कहा जाता है। पहले इसका वन का नाम था सुंदर वन, लेकिन यहाँ पर एक ताड़का नाम की बहुत ही भयानक राक्षसी रहती है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसका नाम ही ताड़का वन पड़ गया। यहाँ पर कोई भी मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी जो भी जाते हैं वो सबको मार कर खा जाती है। तो राम ने जिज्ञासा प्रकट की, कहा कि ये ताड़का कौन है? तो उन्होंने बताया, गुरु विश्वामित्र ने बताया कि ये सुकेतु यक्ष की पुत्री थी, और ये बहुत ही सुंदर थी। एक बार तपस्या करते हुए इसने अगस्त्य ऋषि को परेशान कर दिया, उन्हें परेशान करने लगी। तो उन्होंने जो है इसे शाप दे दिया था कि तेरा रूप बदल जाए, तू कुरूप हो जाए, बहुत ही दुष्ट हो जाए। तब से इसका रूप बदल गया है, और इसके बड़े बड़े दांत हैं, बहुत ही भयानक है, और इस तरह से उसका परिचय दिया। तो ताड़का का ये भी बताया कि ताड़का का विवाह सुंद नाम के एक दैत्य राक्षस से हुआ था। इसके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था सुबाहु और मारीच। तो ये एक ऐतिहासिक कथा है जो मैं आपको सुना रहा हूं बच्चों। तो उस जंगल से गुजरते ही, जैसे ही आगे बढ़े, वैसे ही ताड़का ने उन पर हमला कर दिया, और राम ने देखते ही देखते ताड़का का वध कर दिया वहां पर। उसके बाद उस वन को उन्होंने फिर पहले जैसा ही सुंदर वन बना दिया। इसके बाद जब वो आगे चलते हैं तो फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उनका आश्रम आ जाता है। उनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था, और वहीं पर वे विश्राम करने लग जाते हैं। तो कुछ समय के बाद उन्होंने अपना यज्ञ प्रारंभ किया। विश्वामित्र जी ने अपना यज्ञ प्रारंभ किया। राम और लक्ष्मण दिन रात
उस यज्ञ की देखभाल करते थे और उनके आश्रम की रक्षा करते थे। वहां पर कोई भी राक्षस का नामो निशान भी नहीं था। कहते हैं कि जब यज्ञ का अंतिम दिन था, उसी समय राक्षसों ने वहां पर हमला कर दिया। सुबाहु और मारीच जो ताड़का के 2 पुत्र थे, उन्होंने अपने विशाल राक्षस दल के साथ हमला कर दिया और उनके यज्ञ को नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश करने लगे। तभी राम और लक्ष्मण खड़े हो गए और राम ने एक ऐसा बाण छोड़ा जिस बाण के लगते ही मारीच जो है बेहोश हो गया और इतना वो भयभीत हो गया कि जब उसकी आंख खुली तो फिर वो डर करके और दक्षिण की तरफ समुद्र के किनारे भाग गया। और वही मारीच था बच्चों जो आगे की कथा में मिलेगा, जब रावण उसका सहारा लेते हैं सीता के हरण के लिए, वही मारीच था ये। तो वो अब राम के बाण से डर लगने लगा था उसे, और सुबाहु का एक बाण से ही उन्होंने वध कर दिया और उनके यज्ञ को निर्विघ्न यानी बिना किसी बाधा के संपन्न करा दिया। उसके बाद राम ने कहा कि गुरुजी अब क्या आज्ञा है। तब उन्होंने बताया कि अभी हमें कहीं और चलना है, हमारे पास जनकपुर से एक निमंत्रण आया है, वहां पर महाराज जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है और उस स्वयंवर को हम देखने के लिए आपको ले चलेंगे। तो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक अहिल्या नाम की गौतम ऋषि का आश्रम मिलता है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या थी जो वहां पर शाप बस पत्थर की प्रतिमा बनी हुई थी। भगवान राम ने उसका उद्धार किया और वे आगे बढ़ते गए और जनकपुर में पहुंचे। जनकपुर में एक शिवजी का विशाल धनुष था, उसे कोई भी उठा नहीं पाता था। एक बार सीता ने उसको उठा करके दूसरी जगह रख दिया। उसी समय महाराज जनक ने ये प्रतिज्ञा की कि जो भी इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, प्रत्यंचा का अर्थ है डोरी, धनुष की डोरी चढ़ाएगा, उसी के साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। देश देश के बहुत सारे राजा आए, यहाँ तक कि रावण भी आया और वो शिव धनुष को हिला तक नहीं सका। और अंत में अपने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान श्री राम ने उस धनुष को तोड़ दिया और उसके बाद परशुराम जी ने आकर के क्रोध किया। तो फिर अंत में जनक ने उनसे कहा, विश्वामित्र से कहा कि अब क्यों ना राजा दशरथ को निमंत्रण भेज दिया जाए और वो बारात लेकर के आए। तो निमंत्रण भेज दिया गया। तीव्रगामी दूत जो है दौड़ाए गए और कुछ ही समय में वहां पहुंच गए और 5 दिन की यात्रा करते हुए महाराज दशरथ बारात के साथ वहां पर पहुंचते हैं। तो बारात के लिए पहुंचते हैं तो महाराज जनक ने राजा दशरथ का यथोचित सत्कार किया, सम्मान किया और उनको यथास्थान बैठाया और राम सीता का विवाह हुआ। उन्होंने निवेदन किया कि मेरी एक पुत्री और है उर्मिला, इसका विवाह लक्ष्मण से कर दिया जाए और मेरे भाई की 2 पुत्रियां हैं। मेरे भाई कुशध्वज, महाराज जनक के भाई का नाम कुशध्वज था और उनके 2 पुत्रियां थी। बड़ी का नाम मांडवी था और छोटी का नाम श्रुतकीर्ति था। तो भरत का विवाह मांडवी के साथ हुआ और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ होता है। इस तरह से चारों राजकुमारों का विवाह वहां पर संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजा दशरथ बारात वापस लेकर के अपनी 4 बहुओं को लेकर के अयोध्या वापस लौट आते हैं। आज की कथा यहीं पर थी और अब आपको मैं कुछ गृह कार्य के लिए प्रश्न दूंगा। सभी बच्चे उन प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आइए प्रस्तुत है। पहला प्रश्न है, सुंदर वन का नाम ताड़का वन क्यों पड़ गया था? दूसरा प्रश्न है, विश्वामित्र ने राम को कौन कौन सी विद्याएं सिखाई थी? तीसरा प्रश्न है, ताड़का कौन थी? श्री राम ने उसका वध क्यों किया? ताड़का के पुत्रों के नाम लिखिए। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को जनकपुर क्यों ले गए? भरत और शत्रुघ्न का विवाह किन किन राजकुमारियों से हुआ? लक्ष्मण का विवाह किसके साथ हुआ? ये है गृह कार्य और सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखेंगे और तैयारी करेंगे। और इसी के साथ ये हमारा पाठ यहीं पर समाप्त होता है। यदि ये चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे, ताकि और भी उपयोगी और लाभदायक वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सकें। धन्यवाद।